हाथों में छड़ी, सर पर उल्टी सीधी टोपी, ढीली ढाली पतलून जिसे हाथों से बार बार पकड़कर नीचे गिरने की जुस्तजू से बाज रखना, तंग कोट, नाक के नीचे नन्ही मुन्नी मूंछें, और जब बेढंगी चाल चलें तो बेइख्तियार देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर जाए। ये तारुफ है चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का, जिनका जिक्र किसी महफिल में हो तो इनका तस्वुर करके ही खिलखिलाने को दिल चाहता है। खामोश फिल्मों के शोहर आफाक बरतानवी अदाकार ने अपने असल नाम की बजाय चार्ली चैपलिन के जरिए ज्यादा शोहरत पाई। मज़ाही अदाकारी ऐसी की कि हर अदाकार के लिए संगे मिल बने, जिनका मखसूस गेटअप लॉलीवुड और बॉलीवुड के कई फनकारों ने धारा। कहा जाता है कि 20वीं सदी की दो मशहूर तरीन गैर सियासी शख्सियात में से एक आइंस्टाइन और दूसरे चार्ली चैपलिन है। सन 1999 में टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के 100 बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त शाया की तो इसमें हॉलीवुड के सिर्फ दो अदाकारों को जगह मिली, चैपलिन और मार्लन ब्रांडो। चार्ली चैपलिन के वालिदैन थिएटर आर्टिस्ट थे। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में चैपलिन को पहली बार उस वक्त अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला जब उनकी वालिदा को फौजियों के सामने परफॉर्म करते हुए गले में तकलीफ का एहसास हुआ। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने गाने से माजरत करी तो चार्ली चैपलिन के वालिद ने गुस्से में भरे फौजी तमाशाइयों को ठंडा करने के लिए चार्ली को मैदान में उतारा। उन्होंने इस मौके पर ऐसी जमकर गुलकारी की कि सुनने वाले तो जैसे इनके परस्तार ही हो गए। इसके बाद चैपलिन एक तवील अरसे तक अपनी वालिदा की तरह गुलकारी की भी नकल करके स्टेज परफॉर्मेंसेस देते रहे और यूं माँ बाप का माली सहारा बनने की जुस्तजू की। चार्ली चैपलिन की जिंदगी में एक दौर वो भी आया कि वालिद कसरत शराब नोशी की बिना पर सिर्फ 37 वर्ष की उम्र में चल बसे, जबकि वालिदा मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों की मेहमान बनी तो चार्ली चैपलिन को यतीम खाने में दाखिल करा दिया गया। इस दौरान भी इन्होंने तालीम और स्टेज परफॉर्मेंस से अपना नाता नहीं तोड़ा। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो फिल्मों में काम करके जिंदगी की गाड़ी खींचने लगे। इस मरहले पर इन्होंने फैसला किया कि अपने अंदर छुपे गमों और तकलीफ को दुनिया से पोशीदा रखकर इनको हंसाने पर मजबूर करेंगे। चार्ली चैपलिन की ख्वाहिश थी कि अगर कोई उन्हीं जैसी दुश्वारियों और परेशानियों का शिकार है तो वो उनकी अदाकारी देखकर उन्हें फरामोश करे और फिर एक के बाद एक मज़ाहिया फिल्मों में अपने मज़ाहिया गेटअप से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। चार्ली चैपलिन ने बरतानिया से अमेरिका का सफ़र किया तो यहाँ आकर भी इन पर फिल्मों की बरसात हो गई। वो सिर्फ एक अदाकार ही नहीं थे, बेहतरीन हिदायतकार, कहानी नवीस और मौसीकार भी थे। ये भी उन्हीं का कमाल है कि खामोश फिल्मों के दौर में उन्होंने बगैर मुकालमात बोले अपनी चुलबुली सी हरकतों के जरिए आज तक खुद को कॉमेडी आइकन बनाए रखा। साउथ टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने के बावजूद कई बरसों तक वो ऑडियो और मुकालमात को अपनाने से माजरत करते रहे, लेकिन फिर वक्त की ज़रूरत और फिल्म बीरों की डिमांड को महसूस करते हुए सौती तासुरात और मुकालमात शामिल करने पर मजबूर हुए। कहा तो ये भी जाता है कि चार्ली चैपलिन ने अपनी मूंछों का अंदाज हिटलर से मुतासिर होकर डिज़ाइन किया था। अब ये हुस्न इत्तफाक ही है कि एडोल्फ हिटलर और चार्ली चैपलिन एक ही महीने अप्रैल और एक ही साल सन 1889 में पैदा हुए, जबकि सन 1940 में हिटलर के किरदार को मजाक का रंग देकर इन्होंने द ग्रेट डिक्टेटर भी बनाया, जिस पर हिटलर के हामी की जानिब से इन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इस तंज़ो मिजाज से भरी फिल्म के आखिरी 5 मिनट में इन्होंने फिल्म बीरों से मुखातिब होकर कौम परस्ती और फाशिज्म के खिलाफ उठ खड़े होने की इल्तिजा भी की। चार्ली ने अमेरिका में 40 वर्ष गुजारे, लेकिन इसके बावजूद चैपलिन कभी भी अमेरिकी शहरियत हासिल न कर पाए। इस सिलसिले में कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन के कम्युनिज्म ख्यालात राह की सबसे बड़ी रुकावट बने। उस वक्त अमेरिका में कम्युनिस्ट कहलाना गद्दारी के मुतरादिफ था। एक अरसे तक वो FBI की ज़ेर निगरानी भी रहे, जबकि सन 1952 में जब वो तातीलात पर बरतानिया वापस गए तो अमेरिकी हुकाम ने इनको दोबारा दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी। तभी दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ही सकूनत इख्तियार की। इस दौरान सिर्फ एक बार सन 1972 में चार्ली चैपलिन को अमेरिका आने का मौका मिला, क्योंकि इनकी फिल्म लाइमलाइट को बेहतरीन मौसीकी पर ऑस्कर का हकदार ठहराया गया था। ये फिल्म सन 1952 में जारी हुई थी। चार्ली चैपलिन को यह एजाज़ भी हासिल रहा कि वो पहले अदाकार थे जिनकी तस्वीर 6 जुलाई सन 1952 को अमेरिकी जरीदा टाइम मैगजीन के सरवक्त पर शाया हुई। यही नहीं, सन 1916 में वो अमेरिकी सदर से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाली शख्सियत थे। चार्ली चैपलिन खासे दिलफेंक और रंगीन मिजाज थे। 4 बार दुल्हा बने और 3 बार इनकी शरीक सफ़र इनसे खासी कम उम्र थी। पहली शादी 17 वर्ष की अदाकारा मिल्ड्रेड हैरिस से की और फिर 16 वर्ष की लीता ग्रे से, और जब खुद 54 वर्ष के थे तो एक बार फिर 18 साल की ओना ओनेल पर दिल आ गया और ये साथ चैपलिन की मौत तक कायम रहा। जब पूरी दुनिया 25 दिसंबर सन 1977 को क्रिसमस मना रही थी तो दूसरों की जिंदगियों में अनगिनत रंग भरने वाले चार्ली चैपलिन खामोशी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये वाक़या भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इनकी मौत के कुछ माह बाद चोरों ने इनका ताबूत कब्रिस्तान से उड़ा लिया और $6 लाख के एवज इसकी वापसी की शर्त रखी। चार्ली चैपलिन की बेवा ने इनकार किया तो उन्हें संगीन नताइज की धमकियां मिली। बहरहाल 11 हफ्ते बाद स्विस पुलिस ने चोरों को गिरफ्त में लेकर लाश बरामद कर ली और ताबूत को दोबारा दफना दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।